हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस, जो यूजीसी नेट, ठीक है, और एमपी सेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। ठीक है, और पीजीटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है गाइस। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ठीक है, और लाइक भी करें और शेयर भी करें गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी एक बहुत बड़ी संकल्पना है। ठीक है, बृहद संकल्पना है जिसकी एक कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, जिसका एक कार्य करने का तरीका होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर रहती है। ठीक है, किस पर निर्भर है इसकी कार्यशीलता? ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर रहती है। ठीक है, बिना ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता। ठीक है, किसी एनवायरमेंट में बिना ऊर्जा के कोई क्रिया होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी परितंत्र के जीवित संगठक कौन? पेड़ पौधे, मनुष्य। ठीक है, सभी ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक पदार्थों के वितरण और संचरण में सहायक होते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थों के वितरण और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा प्रवाह सहायक होती है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसको ऊर्जा सूर्य से मिलती है। ठीक है, इसका मेजर सोर्स कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य से इसको ऊर्जा मिलती है। अब गाइस, हम पढ़ेंगे जैव भू रसायन चक्र। ये क्या होता है? बायोजियोकेमिकल सर्किल। ये क्या है? पदार्थों के संचरण, मतलब पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, पदार्थों के संचरण और चक्रण और उनका पुनर्चक्रण। ठीक है, रिसाइकिल। ठीक है, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? जैव भू रसायन कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? जैव भू रसायन। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत जल चक्र और गैसीय चक्र आते हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। अब गैसीय चक्र कौन कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है। इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब गाइस, इसी प्रकार आप इस पिक्चर में देख सकते हो बायोजियोकेमिकल सर्किल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब गाइस, अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी उत्पादकता। ये क्या होती? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र में सपोषित प्राथमिक उत्पादक। अब ये कौन होते हैं सपोषित प्राथमिक उत्पादक? ये होते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है, सपोषित प्राथमिक पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र और समय में बायोमास बनाने की मात्रा को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी उत्पादकता। ठीक है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अब प्राथमिक उत्पादकता का मापन दो रूपों में होता है।
अब दो रूप कौन कौन से हैं? एक है सकल प्राथमिक उत्पादन और दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका निमोनिक्स है जीपीपी, ऐसे याद रख सकते हैं। एक क्या है जीपीपी और एक क्या है एनपीपी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, एनपीपी। अब सकल प्राथमिक उत्पादन क्या है? प्राथमिक हरे पौधे, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई, मतलब अवशोषित की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है गाइस। अब शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, पोषण स्तर 1, मतलब पोषण स्तर 1 में श्वसन द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसका मतलब जो श्वसन में खर्च हुई ऊर्जा के बाद जो ऊर्जा बचती है वह क्या कहलाती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, आगे समझ में। अब उत्पादकता को हम किस में मापते हैं? इनको हम ग्राम वर्ग मीटर प्रति दिन, ठीक है, ये इसकी क्या है मापने की, ठीक है, इसको हम मापते हैं इसमें। अब पढ़ेंगे गाइस बायोमास। बायोमास क्या है? बायोमास उन जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित हैं, ठीक है, या तो जीवित हैं और या कुछ समय पहले मृत हुए हैं, मतलब कुछ समय पहले वह मर चुके हैं, बायोमास कहलाता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कहलाती है, ठीक है। बायोमास ईंधन कौन कौन आते हैं ये सोर्स? जैसे पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, ये क्या है? ये सोर्स हैं किसके? बायोमास के, ठीक है। अब गाइस हम पढ़ेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, परितंत्र, मतलब पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम के भीतर, ठीक है, परितंत्र के भीतर या परितंत्र में प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है, ठीक है, कोई जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है, ठीक है। एक दूसरे को खाने वाले जीव का अनुक्रम एक खाद्य श्रृंखला बनाता है, ठीक है। अब हम चित्र में देखेंगे गाइस, इससे और बेटर समझ में आएगा। ये क्या है? फूड चेन। जैसे प्रोड्यूसर कौन? घास को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, ठीक है। कौन आता है प्राइमरी कंज्यूमर में? टिड्डा आता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? टर्शियरी कंज्यूमर खा रहे हैं। इसी प्रकार ये सर्किल चलता रहता है गाइस, ठीक है। ये क्या है? एक चेन की तरह कार्य करता है। ये क्या है? फूड चेन है गाइस, है। अब गाइस हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक है गाइस। अब कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में, ठीक है गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दें गाइस, ठीक है, अपना फीडबैक भी दिया करो गाइस, ठीक है, और लाइक भी किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस, ठीक है गाइस।